हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे F10 के असाइनमेंट पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण शास्त्र के बारे में। इसमें हम असाइनमेंट के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। तो हम पहले क्वेश्चंस देख लेते हैं, उसके बाद हम एक एक करके सारे क्वेश्चंस डील करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है, पर्यावरण की अवधारणा को स्पष्ट करें। फर्स्ट क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट में पूछा जा रहा है, बच्चों के लिए पर्यावरण अध्ययन के महत्व का वर्णन करें। एंड सेकेंड नंबर क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में पूछा जा रहा है, पर्यावरण अध्ययन का प्राथमिक स्तर पर प्रमुख उद्देश्य क्या है। एंड सेकेंड पार्ट में पूछा जा रहा है, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति का वर्णन करें। एंड द थर्ड पार्ट इज पर्यावरण अध्ययन के लिए प्रकृति एक प्रयोगशाला की तरह है, उदाहरण सहित बताएं। इसमें हमें बताना एग्जाम्पल के साथ। तो हम एक एक करके सारे क्वेश्चंस डील करेंगे। अब हम लोग एक एक करके सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, पर्यावरण की अवधारणा को स्पष्ट करें। तो इसका पर्यावरण का सबसे पहले अर्थ क्या होता है ये जान लेते हैं। पर्यावरण शब्द जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, परि जोड़ आवरण। परि का तात्पर्य होता है चारों ओर और आवरण का तात्पर्य होता है घेराव। प्रभावित करने वाले कारक में सभी भौतिक, जैविक एवं सांस्कृतिक कारक होते हैं। जैसे कि हम किन चारों तरफ की चीज़ों से घिरे हुए हैं और हम उन्हें किस तरह से इफेक्ट करते हैं और वो हमें किस तरह से इफेक्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें पर्यावरण में आती हैं। सीसी पार्क का क्या स्टेटमेंट था, मनुष्य एक विशेष स्थान पर समय पर जिन संपूर्ण परिस्थितियों से घिरा होता है उसे पर्यावरण कहा जाता है। हॉलैंड एवं डगलस का स्टेटमेंट था, जीव जगत के प्राणियों के विकास, परिपक्वता, प्रकृति, व्यवहार तथा जीवन शैली को प्रभावित करने वाली समस्त बाह्य शक्तियों तथा घटनाओं को शामिल किया जाता है किसमें, पर्यावरण में। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले एंड लाइक करते जाएं सारी वीडियोस को, क्योंकि आप लोग सारी वीडियोस देख लेते हो बट लाइक नहीं करते हो। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर के नोट डाउन कर ले। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे बच्चों के लिए पर्यावरण अध्ययन के महत्व को बताना है। यहाँ से आप नोट डाउन कर ले, इसे मैं डिस्कस करती हूँ। जैसे कि यहाँ से पर्यावरण अध्ययन के महत्व में, पर्यावरण अध्ययन बच्चों को यह समझ प्रदान करता है कि हम किस प्रकार से अपने भौतिक, जैविक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रियाकलाप करते हैं तथा उसके द्वारा प्रभावित होते हैं। पर्यावरण अध्ययन के मुख्य केंद्र बिंदुओं में से एक है बच्चों को वास्तविक संसार जिसमें वह रहते हैं उससे परिचित कराने में पर्यावरण अध्ययन की परिस्थितियां तथा अनुभव उन्हें अपने प्राकृतिक एवं मानव निर्मित छानबीन करने तथा उससे जुड़ने में सहायता करते हैं। यहाँ पे और भी इसके महत्व हैं। जैसे कि यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में पूछा जा रहा है, पर्यावरण अध्ययन का प्राथमिक स्तर पर मुख्य उद्देश्य बताना है। आप यहाँ से नोट डाउन कर लें। ये पर्यावरण अध्ययन का मुख्य उद्देश्य, जैसा कि NCF 2005 में लिखा गया है, यह है कि बच्चों का उनके वास्तविक संसार, प्राकृतिक एवं सामाजिक दोनों जिसमें कि वे रहते हैं से सामना करवाया जाए ताकि वे इनका विवेचन एवं मूल्यांकन कर सकें तथा पर्यावरण संबंधी समस्याओं एवं मुद्दों के प्रति उनकी समझ बना सकें और जहाँ तक संभव हो पर्यावरण संबंधित उनकी समझ बढ़े। यहाँ से बाकी सारे पॉइंट्स आप नोट डाउन कर लें।
यहाँ पे और भी उद्देश्य लिखे हुए हैं। बच्चों को प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण के बीच संबंधों को पता लगाने और समझने के लिए प्रशिक्षित करना। और ये बहुत सारे पॉइंट्स है, आपको जो पॉइंट सही लगे आप उसे नोट डाउन कर लें। सेकेंड पार्ट में पूछा जा रहा है पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति, यानी उसका नेचर बताना है, नेचर ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन। शिक्षा की भांति पर्यावरणीय शिक्षा का भी अपना स्वरूप होता है। पर्यावरणीय शिक्षा की प्रकृति पर निम्नलिखित बिंदु यहाँ पे लिखे हुए हैं। पर्यावरणीय शिक्षा समाजीकरण की प्रक्रिया है, नोट डाउन कर लें आप। पर्यावरण शिक्षा द्वारा मानव पर्यावरण संबंधों का ज्ञान है। थर्ड पॉइंट है पर्यावरणीय शिक्षा का व्यावहारिक ज्ञान पर बल। फोर्थ पॉइंट पर्यावरण शिक्षा द्वारा कौशल, अभिवृत्तियों तथा मूल्यों का विकास। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है, यहीं पे हमारा वीडियो आज का खत्म होगा। पर्यावरण अध्ययन के लिए प्रकृति एक प्रयोगशाला की तरह है, उदाहरण व्याख्या करें। इसे हम इस तरह समझ लेते हैं जैसे कि अगर हमें साइंस पढ़ना है, साइंस में प्रैक्टिकल्स वगैरह होते हैं, हमें जानना है कि सोडियम क्या होता है, फास्फोरस क्या होता है, तो हम उसे लैब में जा करके देखते हैं कि सोडियम क्या होता है, वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करता है, और उसको एयर में रखते हैं तो किस तरह से रिएक्ट करता है वो सारी चीज़ें हमें कैसे पता चलेंगी जब तक हम उसे प्रैक्टिकली नहीं देखते हैं। तो हमें लैब में वो सारी चीज़ें दिखाई जाती है। उसी तरह से अगर हमें इन्वायरमेंटल स्टडीज़ करनी है, इन्वायरमेंट के बारे में जानना है, तो हमें प्रकृति में रह करके सीखना होगा। इस तरह से हम इसे समझ सकते हैं। हमारे आसपास मौजूद हर वस्तु पर्यावरण का हिस्सा है और इस पर्यावरण को बनाने में प्रकृति की अहम भूमिका रही है। विज्ञान प्रसार द्वारा प्रकाशित पुस्तक प्रकृति की प्रयोगशाला नामक प्रकृति की इसी अहम भूमिका को समझने का प्रयास करती है। प्रकृति मानव की सभी सृजनात्मक अनुभूतियों के लिए मंच प्रदान करती है। यहाँ से बाकी की सारी चीज़ें नोट डाउन कर लें आप। अब हम कल की वीडियो में बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 यानी कि पर्यावरण शिक्षा में मूल्यांकन के मुख्य उद्देश्यों पर प्रकाश डाले। यहाँ पे हम आगे बात करेंगे सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की।